नमस्कार दोस्तों, अनहद चैनल में आपका स्वागत है जिसमें हम मुश्किल टर्म्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। पिछले वीडियो में हमने जाना डिमांड फंक्शन के बारे में। आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा कृपया देख लें। तो अब हम डिमांड और डिमांड फंक्शन के बारे में जानने के बाद लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस में और डिमांड की गई क्वांटिटी में इनवर्स यानी कि विपरीत रिलेशनशिप होती है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आइसक्रीम की प्राइस 50 रुपए है तो आप 2 आइसक्रीम्स खरीदते हैं। अगर प्राइस बढ़कर 100 रुपए हो जाए तो आप शायद एक ही आइसक्रीम खरीदेंगे या बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। यह दिखाता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेल सीजन में जब कपड़ों की प्राइस कम होती है तो लोग उन्हें ज्यादा खरीदते हैं। अब इसे एक टेबल से समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस होती है 10 तो डिमांड होती है 20। प्राइस होती है 8 तो डिमांड हो जाती है 30। प्राइस होती है 6 तो डिमांड हो जाती है 40। प्राइस होती है 4 तो डिमांड हो जाती है 60। प्राइस होती है 2 तो डिमांड हो जाती है 80। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है डिमांड बढ़ती जाती है। एक टेबल सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। जब हम इस डेटा को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ऐसे बनता है डिमांड कर्व, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। पर क्या ये कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? क्या प्राइस बढ़ने से हमेशा डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से क्या हमेशा डिमांड बढ़ती है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई वस्तुओं में ये उल्टा होता है। इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। कुछ केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, जैसे कि गिफन गुड्स तथा वेबलन गुड्स के केस में। बारी बारी से समझते हैं कि ये कौन से गुड्स होते हैं। पहला है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनमें प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है, जो कि सामान्य लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा है। यह सिचुएशन आमतौर पर उन कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं में होती है जो ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते। जब प्राइस बढ़ता है उनकी रियल इनकम घट जाती है, वे महंगे गुड्स खरीद नहीं पाते, इसलिए वे उसी सस्ते या इंफीरियर गुड को और ज्यादा खरीदते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गरीब परिवार स्टेपल फूड जैसे चावल पर निर्भर है। अगर चावल की प्राइस बढ़ जाती है तो वे दाल और सब्जी जैसी महंगी चीजें कम कर देते हैं और पेट भरने के लिए और ज्यादा चावल खरीदते हैं। इसलिए प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड भी बढ़ जाती है। अब समझते हैं वेबलन गुड्स के बारे में। वेबलन गुड्स वे लक्जरी गुड्स होते हैं जिनमें प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उन्हें स्टेटस, प्रेस्टीज और शो ऑफ के लिए खरीदते हैं। अमीर लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि समाज में उनका प्रेस्टीज दिखे, इसलिए प्राइस बढ़ने पर ये गुड्स उन्हें और आकर्षक लगते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लक्जरी कार्स, डिजाइनर कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां आदि। जितनी महंगी वस्तु उतनी ज्यादा डिमांड। एग्जाम्पल लक्जरी प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ती है। तो आज हमने जाना कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। यह इकोनॉमिक्स का एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके अलावा हमने इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी समझी, जो है गिफन गुड्स और वेबलन गुड्स। तो साथियों, आज हमने समझा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। अगले सेशन में हम इकोनॉमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले और टर्म्स आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए।